आगरा से बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं आप सभी को। आगरा पुलिस की बहुत बड़ी सफलता। सर्विसलाम एसओजी व थाना सदर बाजार पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पीड़ित से मोबाइल फोन के माध्यम से कॉल कर डरा धमकाकर फिरौती की रकम मांगने की घटना के संबंधित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी व कब्जे से तमंचा सहित अन्य सामान बरामदगी के संबंध में डीसीपी आगरा द्वारा और क्या कुछ बताया गया, आप भी सुने। जी सर, तो क्या है पूरा मामला सर, खुलासा हुआ? देखिए, दिनांक 14 दिसंबर 2024 को थाना सदर अंतर्गत निवासित ही एक दवा व्यापारी हैं जिनका मेडिकल स्टोर है। उन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उनको मोबाइल फ़ोन पर थ्रेट कॉल्स आई हैं जिसमें उनसे कुछ पैसे की डिमांड की गई है, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। और उसके 1 दिन बाद उनको एक पत्र आया है जिस पत्र में कुछ खून के धब्बे थे और एक बुलेट उस पत्र से चिपका के भेजा गया था। कुछ 2 लोग स्कूटी पर बैठ के आए थे और उन्होंने वो पत्र उनके दुकान पर देके वो चले गए। और इनकी शिकायत पर थाना तत्काल सदर ने अभियोग पंजीकृत किया और टीमें इस घटना के सफल अनावरण के लगा दी गई, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है सुनने में प्रतीत हो रहा था। जब इस घटना की तहकीकात की गई तो 2 अभियुक्त जिन्होंने इस पूरी घटना की प्लानिंग की थी, प्रदीप और जैकी, इन दोनों को टीम ने गिरफ्तार किया। इनके पास से स्कूटर और जो जिस मोबाइल फ़ोन से कॉल हुई थी, हेलमेट, ये सभी चीज़ें बरामद हुई। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इस पूरे घटना की प्लानिंग अभियुक्त प्रदीप है, उसने की थी। ये प्रदीप एक महिला के साथ इसके प्रेम संबंध थे जिसके चक्कर में इसकी पत्नी भी इसको छोड़ चुकी थी और वह महिला अब वह किसी और के साथ उसके संबंध हो गए थे। तो इस महिला को और उसके प्रेमी को फंसाने के लिए इन्होंने एक पहले फर्जी सिम कार्ड लिया जिसमें इन्होंने कोई आइडेंटिटी दी नहीं, और फिर कुरियर बॉय बनके इस सिम कार्ड से केवल उस महिला को और उसके नए प्रेमी को ही इन्होंने कॉल की। इनकी मंशा ये थी कि जब भी पुलिस इस नंबर की तहकीकात करेगी तो उससे संबंधित ये महिला और इसके प्रेमी ही आएंगे और इस गिरफ्तारी इनकी हो जाएगी और वो फंस जाएंगे। इस मंशा से इसने पूरी ये घटना प्लान की थी। इसके अलावा इसके मन में ये भी था कि यदि भय में आके व्यापारी कुछ पैसे दे देता है तो इसको आर्थिक लाभ भी होगा। पूछताछ में ये भी समझ में आया कि आर्थिक रूप से अभी इसकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो एक इस तरीके से दोनों स्थिति में इसको लाभ होने की या अपने जो जिनको ये फंसाना चाहता था स्थिति में इसको लाभ होने की या अपने जो जिनको ये फंसाना चाहता था उनको पुलिस केस में फंस जाने की संभावना देखते हुए इस घटना की इसने प्लानिंग की थी। इन दोनों अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस गुड वर्क के लिए इस पुलिस टीम को 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। और एक बात जो आप सभी के द्वारा पूछी गई कि इसमें जो खून के धब्बे थे, इसके संबंध में इसने बताया कि इसका भाई जो चचेरा था, जो इसके साथ इस घटना की प्लानिंग में इन्वॉल्व था, वो उसके हाथ में चोट लगा हुआ था और उसी चोट के जो खून थे वो उसने जो धमकी भरा पत्र भेजा था उसमें लगा के भेजा था। सर, क्या इसमें फिरौती का अमाउंट खोला था? कितना मांगा है? जी हाँ, फिरौती का आपको इसमें दिया हुआ डिटेल, पैसे इन्होंने मांगे थे, लेकिन मुख्य जो आपको मैंने बताया जो घटना का मोटिव था वो यही था कि अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके नए प्रेमी को पुलिस केस में फंसा के उनको जेल भिजवाने की ये मुख्य रूप से साजिश थी, जिसमें ये लोग नाकाम हो गए। और पुलिस ने इस केस को बहुत सक्सेसफुली बहुत कम समय में वर्कआउट किया है और इसके लिए इनको कैश रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है।